नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक यादव एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अशोक यादव सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि प्रिय दोस्त आप सभी को मालूम है कि अपना जो यहाँ पर सेशन है वो क्लास 10th मैथ और कंपटीशन मैथ का सेशन चला रहे हैं। तो अभी तक अपने जो लेक्चर देखे उसमें जो क्लास 10th की अपनी मैथ है उसके अंदर अपने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा है वो टॉपिक अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो उसके अपने 2 लेक्चर देख चुके हैं। पहला जो पार्ट था उसमें अपने बेसिक चीजें देखी थी कि अपना जो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सार्वअंतर क्या होता है, फर्स्ट टर्म या प्रथम पद क्या होता है, एनवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म फाइंड करने का। उसके बाद में अपने जो सेकंड लेक्चर था उसमें अपने जो एक्सरसाइज 5.1 है उसके एग्जाम्पल पूरे देख लिए थे। आज अपन जो है 5.1 है उसके क्वेश्चन आंसर जो जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा। तो अपना जो लेक्चर है ये पार्ट थर्ड है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का, और उसमें जो अपना पहला क्वेश्चन है वहां से अपन स्टार्ट करते हैं। तो प्रिय दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, अगर आपको जो अपने यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि उन दोस्तों को भी इस लॉकडाउन की मुसीबत के अंदर जो अपनी कोरोना नामक महामारी से पूरा जो देश है वो पीड़ित है उसमें उनको भी थोड़ी बहुत सहायता मिल सके और वो भी अपनी पढ़ाई को नियंत्रण बनाए रखें। तो प्रिय दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो प्रिय दोस्तों, देखते हैं बिना किसी देरी के अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी जो 5.1 एक्सरसाइज है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है प्रिय दोस्तों, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर द फॉलोइंग एपी। मतलब पहले क्वेश्चन में अपन को 7-8 क्वेश्चन दे रखा है, उन 7-8 क्वेश्चन में अपन को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, समांतर श्रेणी दे रखा है। बोल रहा है कि उन समांतर श्रेणियों का फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद एंड कॉमन डिफरेंस और उनका सार्वअंतर आप ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि जो समांतर श्रेणी अपन को दे रखी है उन समांतर श्रेणियों का प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात कीजिएगा। यही अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है। चलो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं अपन क्वेश्चन में, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है अपना प्रिय दोस्तों, पहले का पहला 6, 9, 12, 15 डैश डैश। यह आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है। बोल रहा है कि इसका प्रथम पद ज्ञात करो और सार्वअंतर ज्ञात करो, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। जी दोस्तों, बिल्कुल समझ में आएगा। देखो पहले करते हैं अपने फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। इस एपी की जो फर्स्ट टर्म जिसे ए से डिनोट करते हैं मतलब प्रथम पद। बोलो प्रिय दोस्तों कितना है, देखते मालूम चलेगा सर 6 है। ये लो, अब याद करते हैं इसका सार्वअंतर जिसे डी से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में बोलो तो कॉमन डिफरेंस। फॉर्मूला क्या होता है प्रिय दोस्तों, a2 माइनस a1 कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद कि जो सेकंड टर्म उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। बोलो a2 कितना है अपना 9 माइनस a1 कितना अपना 6, 9 में से 6 माइनस के कितना आंसर आ गया 3। ये आ गया आपका कॉमन डिफरेंस या सार्वअंतर। बोला सर अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलो इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए प्रिय दोस्तों दूसरा क्वेश्चन -7, -9, -11 और -13। यह आपका दूसरा क्वेश्चन है। इधर देख लेते हैं अपन तीसरा क्वेश्चन 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डैश डैश। ये अपना तीसरा क्वेश्चन इसी का। तो प्रिय दोस्तों देखो, ये तो इसका दूसरा क्वेश्चन, ये तो तीसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है, समांतर श्रेणी दे रखी है। बोले इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, मतलब प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात करो। तो देखो प्रथम पद जिसे ए से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में बोलो तो फर्स्ट टर्म। बोलो कितना है प्रिय दोस्तों, बोला सर -7 है। आ गया समझ में। अब देखो कॉमन डिफरेंस या सार्वअंतर जिसे डी से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है सर a2 माइनस a1। a2 द्वितीय पद या सेकंड टर्म कितनी है, बोला सर -9 है तो लिख दिया -9, चिन्ह आगे माइनस का है। a1 प्रथम पद कितना है, बोला सर -7 है, ये लो -7 लिख दिया। आगे देखो -9 तो ऐसा कैसा, माइनस माइनस प्रिय दोस्तों क्या होगा, बोला सर प्लस होगा तो +7। माइनस और प्लस क्या होता है, बोला सर माइनस होता है। 9 में से 7 ये कितना बचा, बोला सर 2 बचा। तो 2 किसका बचा, माइनस का या प्लस का, बोला सर माइनस का। बोला क्यों, क्योंकि सर बड़ी संख्या जो अपना लार्जर नंबर है वो माइनस का है, इसलिए माइनस का 2 आएगा। बोला सर हाँ, दूसरा क्वेश्चन हमको बिल्कुल समझ में आ गया। चलो तीसरा क्वेश्चन करते हैं।
इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं फेस्ट्रम, हिंदी में बोलो तो प्रथम पद, बोलो कितना है, बोला सर 3/2 है, ये लो। दूसरा देखते हैं अपन सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस, जिसे डी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है फिर दोस्तों, A2 - A1, द्वितीय पद सेकंड टर्म कितनी है, बोला सर 1/2 है, माइनस A1 जो आपका प्रथम पद है वो कितना है, बोला सर 3/2 है। तो देखो अगर नीचे सेम हो, आपका हर में जो दोनों संख्या सेम हो तो सीधा से लिख दिया करो 2 का 2 और ऊपर 1 में से 3 निकाला, कितना बचा, माइनस का 2, 2 में 2 का भाग दिया कितना आया, 1, चिन्ह किसका है, माइनस का, तो आंसर कितना आ गया, माइनस का 1। ऐसे नहीं करो तो दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ रहा है 2, 2 का भाग दिया 2 में कितना आया 1, 1 को 1 से गुणा किया 1, माइनस 2 से 2 को डिवाइड किया कितना आया 1, 1 को 3 से इंटू किया कितना आया 3, अब 1 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस का 2, अपॉन में क्या है माइनस का 2, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, माइनस का 1। ये लो ऐसे कर दो जैसे आपकी इच्छा हो। तो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो अपन देखते हैं अब अपना चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन अपना 1 माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 8 ऐसे डैश डैश। इधर देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन, ये अपना माइनस का 1 1/4 3/2 डैश डैश डैश। ये दो क्वेश्चन है, बोर्ड है इसका सार्वंतर और प्रथम पद ज्ञात करो, मतलब कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म फाइंड करो। तो सर बोलो कि बिल्कुल इजी सर, आसानी से कर देंगे, कोई प्रॉब्लम आई नहीं रही, अपने आराम से सीख गए। चलो फिर भी देख लेते हैं, बताएगा फिर दोस्तों प्रथम पद क्या है, इंग्लिश में बोलो तो फर्स्ट टर्म क्या है, बोला सर 1 है, ये लो 1 लिख दिया। मैंने बोला सर सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस क्या है, बोला सर डी से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है A2 - A1। सर यहाँ पर A2 है माइनस का 2, माइनस का चिन्ह है, A1 है 1 और माइनस माइनस सर हमेशा प्लस होता है, 2 में 1 जोड़ा 3 आ गया, लेकिन सर चिन्ह हमेशा माइनस का लगता है, तो -3 आंसर आ गया, बोला सर आ गया। चलो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, अपनी फर्स्ट टर्म ए मतलब प्रथम पद, बोलो कितना है, बोला सर माइनस का 1 है, ये लो आ गया आंसर। कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर डी से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है A2 - A1, द्वितीय पद सेकंड टर्म कितनी है, बोला सर 1/4 है, चिन्ह माइनस का है, A1 कितना है, बोला सर माइनस का 1 है, ये लो माइनस का 1 लिख दिया, तो 1/4 माइनस माइनस क्या होता है, बोला सर प्लस होता है, ये लो 1, मैंने बोला कुछ नहीं हो तो अपन में 1 मान लिया करो। एलसीएम मेरा गुतम कितना आ गया, बोला सर 4 आ गया, 4 का भाग दे 4 में कितना आया 1 आया, 1 को 1 से गुणा किया कितना हुआ 1, प्लस 1 का भाग दे 4 में कितना है 4 आया, 4 को 1 से गुणा किया कितना हुआ 4, और 4 और 1 कितना हो गया 5, तो 5/4 आंसर आ गया। ये लो बोला सर ये भी समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो जी आगे देखिएगा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अपन छठी और सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा अपना छठा क्वेश्चन क्या है, 3 1 माइनस का 1 माइनस का 3 डैश डैश। सातवां क्वेश्चन देखो, 3 माइनस का 2 माइनस का 7 माइनस का 12 डैश डैश। ये है अपना, तो ध्यान से देखिएगा प्रिय मित्रों, क्या याद करना, प्रथम पद और सार्वंतर, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। बोलो प्रथम पद कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है, ऐसे डिनोट करते हैं, 3 आ गया, बोला सर कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर कितना है, A2 - A1 फॉर्मूला होता है सर, A2 कितना है, बोला सर 1 है, माइनस A1 कितना है, बोला सर 3 है, 1 में से 3 का कितना बचा, सर माइनस का 2 बचा। ये लो क्या दिक्कत हो गई, बिल्कुल ही तो इजी है। चलो ये देख लेते हैं, बोले इधर फर्स्ट टर्म आपकी कितनी है, फर्स्ट टर्म जिसे ऐसे डिनोट करते हैं बताओ 3 है, मतलब प्रथम पद। कॉमन डिफरेंस जिसे डी से डिनोट करते हैं सार्वंतर, A2 - A1 फॉर्मूला होता है A2, द्वितीय पद कितना है, बोला सर माइनस का 2 है, चिन्ह माइनस का आगे, A1 कितना है 3 है, -2 - 3 कितने माइनस के 5। ये लो ये आ गया आपका सार्वंतर, ये आ गया आपका प्रथम पद, दोनों आगे, बिल्कुल इजी तो था। तो ये अपना पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। फिर दोस्तों बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिएगा प्रिय मित्रों क्वेश्चन नंबर 2 क्या मैं आपके सामने लिख देता हूं एक बार।
इफ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी ऑफ NAP is given as follow, then find next four term that series। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन अपना ध्यान से समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी ऑफ NAP इज गिवन एज फॉलोज देन फाइंड नेक्स्ट फोर टर्म दैट सीरीज। क्या बोल रहा है कि आपको 4-5 क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर भी उन सब क्वेश्चनों में के अंदर आपको एक तो फर्स्ट टर्म दे रखा है, एक क्या दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, और बोल रहा है कि इसकी नेक्स्ट फोर टर्म फाइंड करो। ये बोल रहा है इंग्लिश मीडियम वाले को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। हिंदी मीडियम वाले सुनो, आपको 4-5 क्वेश्चन दे रखा है, उनमें बोल रहा है कि एक तो प्रथम पद आपको दे रखा है, एक आपको कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर दे रखा है, और बोल रहा है अगले 4 पद ज्ञात करो। ध्यान से समझने, तो प्रथम पद दे रखा है और एक सार्वंतर दे रखा है, और बोल रहा है अगले 4 पद ज्ञात करो। सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलो मैं क्वेश्चन मिटा देता हूं। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन अपन देखते हैं एक एक बारी बारी से देखिएगा ध्यान से। इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि a इज इक्वल टू -1 d इज इक्वल टू 1/2 ये दे रखा है, मतलब प्रथम पद ये दे रखा है, कॉमन डिफरेंस आपका सार्वंत्र ये दे रखा है। क्या बोल रहा है कि आगे के 4 पद ज्ञात करो, नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करो। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट टर्म a कितनी है बताओ, बोला सर -1 है, मतलब हिंदी में बोलो तो प्रथम पद कितना है प्रिय मित्रों, -1 है। बोला जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। आगे के 4 पद ज्ञात करने हैं, मतलब एक पद तो दे रखा है, 3 पद और ज्ञात करने हैं अपन को, डी दे रखा है, कॉमन डिफरेंस सार्वंत्र दे रखा है। बोला सर मतलब सेकंड टर्म फाइंड करनी है एक तो, हिंदी में बोलो तो दूसरा पद या द्वितीय पद। जिसे A2 से डिनोट करते हैं। बताओ प्रिय मित्रों, मैंने आपको A2 मतलब दूसरे पद के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, बोला सर याद है अपन को A1 प्लस डी कि प्रथम पद में अगर सार्वंत्र प्लस कर देते हैं तो अपना जो दूसरा पद या सेकंड टर्म आ जाती है। तो बताओ अपना A1 प्रथम पद कितना है, बोला सर -1 है, प्लस डी सार्वंत्र या कॉमन डिफरेंस कितना है, बोला सर 1/2 है, अपॉन में कुछ भी नहीं तो माइनस अपना 1 मान लिया करो। लघुत्तम या एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया। 1 का भाग 1 से डिवाइड किया, 2 को कितना आया, 2 आया। 2 को अपन -1 से गुणा करेंगे, इंटू करेंगे तो कितना आएगा, बोला सर -2 आएगा। आगे चिन्ह किसका है, बोला सर प्लस का है। 2 का 2 में भाग दिए प्रिय मित्रों कितना आया, 1 आया। 1 को 1 से इंटू के कितना आया, 1 आया। ये देखो -2 और प्लस का 1, माइनस प्लस क्या होता है, बोला सर माइनस होता है। 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, बोला सर 1 बचेगा। किसका, माइनस का। क्यों प्रिय मित्रों माइनस क्यों बचेगा, क्योंकि जो अपना बड़ा नंबर है, लार्जर नंबर है, वो किसका है, माइनस का है। अपॉन में कितना है, -1/2 आ गया अपना। ठीक है, ये अपनी सेकंड टर्म या द्वितीय पद आ गया। अब बात करते हैं अपन थर्ड टर्म की। A3 से डिनोट करते हैं, हिंदी में बोलो तो तीसरा पद। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, बोला सर सीधी सी बात है A2 प्लस डी होता है कि दूसरे पद में सार्वंत्र प्लस कर दो। अरे तीसरे के लिए दूसरे में सार्वंत्र प्लस कर दो, दूसरे के लिए पहले में सार्वंत्र प्लस कर दो, चौथे के लिए तीसरे में कर दो, 15वें के लिए 14वें में कर दो, बस और क्या करना है, ये तो बात है। तो दूसरा पद कितना है, बोला सर -1/2 आया है। ये लो -1/2 प्लस डी कॉमन डिफरेंस सार्वंत्र कितना है, बोला सर 1/2 है। ये लो, अरे ये 1/2 माइनस का है, ये 1/2 प्लस का है, आंसर सीधा कितना आ गया, बोला सर 0 आ गया। अरे मान लो ये 1/2 आपके पास किसका है, माइनस का है, और ये प्लस का है, दोनों को घटाया कितना आएगा, 0 आ गया। ऐसे करो, 2 लघुत्तम ले लिया, फिर ऊपर भी -1 बचा, ऊपर प्लस का 1 बचा, -1 में से +1 निकाला, 0 आ गया। 0 में 2 का भाग दिया, में से क्या आता है, 0 आता है। चलो 0 आ गया अपना, तो तीसरा पद भी आ गया। चलो यहां देख लेंगे चौथा पद, फोर्थ टर्म, मतलब चौथा पद है
A4 क्या होगा फॉर्मूला, बोला सर A3 प्लस डी, मतलब तीसरा पद प्लस सार्वंतर, थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। बोला तीसरा पद कितना आया, बोला सर 0 आया था, प्लस डी कॉमन डिफरेंस कितना है, बोला सर 1/2 है, 0 में 1/2 प्लस करेंगे कितना आएगा, 1/2 आंसर आ गया। ये लो पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, चौथा पद हो गया, 4 पद हो गए। ऐसे अगला पांचवा करें तो 5 में 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा। ऐसे छठवा करेंगे, छठवा 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ऐसे सारे अपन ज्यादा से ज्यादा जितने निकले उतने निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल समझ में आ गया होगा अपना पहला क्वेश्चन, दूसरे का पहला समझ में आ गया। चलो दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, यदि a बराबर 1/3 और d बराबर 4/3 हो तो वो 4 बस नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है, 4 आगे के 4 पद ज्ञात करने हैं। ये लो सीधा कर देता हूं, इस बार लिखूंगा नहीं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म वो आप लिख लेना। ये लो a1 कितना है बताओ, 1/3, ये तो होगी फर्स्ट टर्म पहला पद। a2 मतलब दूसरा पद ज्ञात करने क्या होता है, a1 प्लस डी मतलब प्रथम प्लस सार्वंतर, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। बोलो कितना है, 1/3 प्लस 4/3 कितना हो गया, 5/3 हो गया। ये लो प्लस ये भी समझ में आ गया, क्योंकि 4 और 1 5 हो गया, नीचे 3 है, सेम ऐसे कैसे होता है, वैसे लघुत्तम लेके कर लेना, वही बात है। a3 क्या होता है, बोला सर a2 प्लस डी, a2 कितना है, बोला सर 5/3 है, प्लस डी कितना है, बोला सर 4/3 है, 5 और 4 कितना हो गया 9 में 3 का भाग दिया कितना आएगा, बोला सर 3 आ गया। ये लो चौथा पद ज्ञात करते हैं। चलो a4 क्या होता है फॉर्मूला, a3 प्लस डी, a3 कितना आया, बोला सर 3 आया है, 3 प्लस ये कितना है 4/3 है, अपन में कुछ नहीं 1 मान लो, लघुत्तम कितना लेंगे, बोला सर एलसीएम 3 ले लिया, 1 का भाग दिया 3 में कितना आया, बोला सर 3 आया, 3 को 3 से इंटू किया कितना आया 9 आया, प्लस 3 का 3 में भाग दिया कितना आया 1 आया, 1 को 4 से इंटू किया 4 आया, 9 और 4 कितना हो गया 13, 13/3 आ गया। फिर अपन चौथा पद आ गया, ऐसे 5वां का लेंगे, ऐसे छठवां का लेंगे, लेकिन अपन को 4 पूछे 4 कर लिए। चलो तीसरे क्वेश्चन पर चलता हूँ, सीखे थोड़ा स्पीड में तो चलना पड़ेगा अपन को प्रिय दोस्तों, ऐसे तो अपना मैटर बहुत ज्यादा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन करवाना पड़ता है आप लोगों को। देखो आगे 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन देखो इसी का, a बराबर है दे रखा आपको 0.6, d बराबर दे रखा 1.1, ये दे रहा है, बोला नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करो, आगे के 4 पद ज्ञात करो। चलो करते हैं कैसे, a1 मतलब प्रथम पद फर्स्ट टर्म कितना दे रहा है 0.6 दे रखा है, a2 क्या होता है a1 प्लस डी, a1 कितना है 0.6, प्लस में क्या आएगा 1.1 और 0.6 दोनों प्लस करो, 6 और 1 7 पॉइंट है, 1 कितना आ गया 1.7, बोला ये लो सर 1.7, ठीक है। ऐसे करते अपन a3 मतलब a2 प्लस डी, a2 कितना आया 1.7 प्लस डी कितना है 1.1, ये लो इन दोनों को प्लस करो, 1.7 में 1.1 प्लस 7 और 1 8, 1 और 1 2, 2.8, ये लो बोला सर a4 भी फाइंड करके बता दो, a4 क्या होता है a3 प्लस डी, a3 कितना आया 2.8 प्लस सार्वंत्र कॉमन डिफरेंस कितना 1.1, ये लो 2.8 और 1.1 दो प्लस करो 8 1 9, 2 और 1 3, 3.9, ये लो 3.9, आ तो गई चारों पद 4 टर्म, बिल्कुल इजी था ना। चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इसी का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्या दे रखा है, a बराबर 4 और d बराबर -3, ये दे रखा है, वो 4 पद ज्ञात करने हैं आपको। ये लो प्रथम पद फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 4, सेकंड टर्म कितना होता है a1 प्लस डी, a1 कितना है 4, d का मान कितना है -3, कितना आ गया 1। ये लो a3 के लिए क्या फॉर्मूला होता है बताओ, a2 प्लस डी, a2 कितना है बोला सर 1 है, d कितना है बोला सर -3 है, 1 में से -3 कितना बचा, बोला सर -2 बचा। ये लो a4 के लिए क्या फॉर्मूला होता है, a3 प्लस डी होता है सर, a3 कितना आया -2 है सर, d कितना है -3 है सर, -2 -3 कितना हो गया -5 हो गया सर। ये लो अपना a4 भी आ गया, चारों पद आ गए, बोला जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। चलो 5वां क्वेश्चन देखते हैं इसी का, a बराबर 11 और d बराबर -4, ये दे रखा है, वो 4 पद पूछ रहा है, वो 4 टर्म पूछ रहा है। बोलो a1 कितना है
11, तो A2 कितना हो जाएगा A1 प्लस डी। A1 कितना है 11, डी का मान कितना है माइनस का 4, 11 में से 4 निकला कितना बचा, बोला सर 7। ये लो, बोलो A3 क्या होता है A2 प्लस डी। A2 का मान कितना है, बोला सर 7 है, डी का मान कितना है, बोला सर माइनस 4 है, कितना बचा 3 बचा। A4 क्या होता है A3 प्लस डी। A3 का मान कितना है, बोला सर 3 है, डी का मान कितना है, बोला सर माइनस 4 है, 3 में से 4 कितना बचा माइनस का 1 बचा। ये लो, पांचवा क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, कर दिया 16 मिनट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो आराम से आप लोग कर सकते हो। चलो छठवां क्वेश्चन देखते हैं इसी का। A बराबर -1.25, D इज इक्वल टू -0.25। वही चार पद ज्ञात के लिए फोर टर्म फाइंड करनी है। बोलो सर ये माइनस में और पॉइंट में डेसिमल वाला आ जाता है तब प्रॉब्लम हो जाती है। ये जोड़ भागी गुणा भागी नहीं पता अपन से, तो फिर अरे नहीं ये तो बिल्कुल इजी होता है। क्या है, छोटी मोटी चीज तो होती है, टंचे मंचे हैं, नॉर्मल प्रॉब्लम होती है। देखो A1 क्या होता है -1.25 दे रखा है अपन को, 25 दे रखा है, ठीक है बोलो सर कर दिया। द्वितीय पद सेकंड टर्म A2 क्या होता है A1 प्लस डी होती है। A1 कितना है, बोला सर माइनस का 1.25 है, प्लस डी का मान कितना है, बोला सर माइनस का 0.25 है। देखो माइनस का 1.25 प्लस माइनस क्या होगा -0.25। देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, दोनों प्लस करो इधर, 1.25 0.25 5 5 0 2 2 4 और एक जो आपकी हासिल है वो आ गई 5, ये कितना हो गया 1, कितना आ गया 1.5, किसका होगा माइनस का, क्योंकि दोनों किसके हैं माइनस के, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1.50। ऐसे लो थर्ड टर्म फाइंड करते हैं, क्या होगी A2 प्लस डी। A2 कितना आया माइनस का 1.50 प्लस डी का मान क्या है माइनस का 0.25। ये लो वही बात है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 50 में 25 जोड़ दो 75, कितना जाएगा -1.75। ये लो इधर करके देख लो, जो माइनस का आपका 1.50 है उसमें आपको क्या जोड़ना 0.25 जोड़ना है, माइनस का 5 7 1 और ये माइनस का चिन्ह 7, क्या हुआ बिल्कुल जी तो है। ऐसे लो A4 क्या होगा A3 प्लस डी। A3 कितना आया माइनस का 1.75 आया, प्लस डी का मान कितना है माइनस का 0.25 है, वही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये लो यहां कर देता हूं 1.25 और ये कितना है 0.25। ये लो 0 0 और 2 किसका माइनस का, क्या आ गया माइनस का 2.00। ये लो ठीक है बिल्कुल तो इजी है। अरे 5 5 कितना हो गया 10 हो गया, 10 से एक कैरी ऊपर ले गए, 7 और 2 9, 9 में एक कैरी जोड़ा कितना हुआ 10, 10 की 0, फिर एक कैरी बच गई, एक और एक कितना हो गया 2 हो गया। बिल्कुल इजी से समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। सातवां क्वेश्चन, A बराबर 20 और D बराबर माइनस के 3/4 ये दे रखा है, वो याद करने बिल्कुल इजी तो है यार। A1 इज इक्वल टू कितना आ गया 20 आ गया। A2 इज इक्वल टू क्या होता है A1 प्लस डी होता है। A1 कितना है 20 है, D का मान कितना है माइनस के 3/4 है। ये लो तो 20 माइनस 3/4, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, अपॉन में कुछ नहीं है एक मान लो। एलसीएम लो गुतम कितना आ गया, बोला सर 4 आ गया, एक का भाग दिया 4 में कितना आया, बोला सर 4 आया, 4 को 20 से गुणा किया कितना होगा 80, माइनस 4 का भाग दिया 4 में कितना आया, बोला सर 1 आया, 1 को 3 से गुणा किया कितना है 3, 80 में से 3 की कितनी 77/4। ये लो सेकंड टर्म हो गई। थर्ड टर्म यहां बता देता हूं क्या होती है A2 प्लस डी। A2 कितना है बताओ 77/4 प्लस डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 3/4। ठीक है प्लस माइनस क्या होगा, बोला सर माइनस होगा। ये लो 77/4 माइनस का 3/4, मैंने बोला तो नीचे सेम हो तो सीधा लिख दिया करो 4 ऐसा कैसा, 77 में से 3 गया कितना बचा बताओ 74। ये लो ठीक है आ गया होगा समझ में। चलो आगे चलो, 2 3 हो गए क्या, चौथा और बता देता हूं। A4 और देख लो, यहां देख लो क्या होता है A3 प्लस डी। A3 कितना है 74/4 प्लस डी का मान कितना है माइनस का 3/4। ये लो क्या हुआ 74/4 माइनस का 3/4, 74 में से 3 माइनस कर दो सीधे 71 अपॉन में क्या है 4। ये लो एलसीएम लेके करना चाहो तो एलसीएम लेके कर देना, बिल्कुल इजी तो है। बोला जी सर सातों भी समझ में आ गया अच्छे तरीके से।
चलो आगे चलो। आठवां क्वेश्चन देखो, ए इज इक्वल टू 20 करा देना सातों, 7 ही इसके अंदर, 7 ही अपने फिनिश हो गए क्वेश्चन सारे। चलो अपन अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं इसी की। पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझिएगा। टेस्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर गिवन सीरीज ऑफ नंबर्स फॉर एन एपी फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट 4 टर्म। ये लो देखो, आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा प्रिय दोस्तों। टेस्ट एपी फॉर गिवन सीरीज, अपन को इसमें कुछ सीरीज दे रखी है, ऐसे 4 5 7 8 क्वेश्चन दे रखा है, से बोल रहा है उन क्वेश्चन के अंदर जो जितनी भी सीरीज दे रखे हैं उनका अपन को ये टेस्ट करना है, ये पता लगाना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, कि समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर ये समांतर श्रेणी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, मतलब सारवंतर ज्ञात करो, और नेक्स्ट 4 टर्म मतलब आगे के 4 पद ज्ञात करो। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा कि पहले तो प्यारे दोस्तों ये पता लगाना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, अगर है तो कॉमन डिफरेंस आगे के 4 पद ज्ञात करने हैं। अपने एग्जांपल में क्या था, सेम टू सेम क्वेश्चन। चलो देखते हैं कैसे। देखिएगा प्रिय मित्रों, अपना जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है इसका, 2 5/2 3 7/2 ये दे रखा है। एक आपको सीरीज दे रखा है, आपको बताना है कि ये सीरीज जो है आपकी वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, एक समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर ये समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपकी है तो इसका कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करो, मतलब इसका सार्वंतर और आगे के 4 पद ज्ञात करो। तो देखो ध्यान से, किसी भी सीरीज को या श्रेणी को अपन जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो कैसे प्रूव करेंगे, जो अपनी समांतर श्रेणी है वो कैसे सिद्ध करेंगे। बोला सर बिल्कुल हमें याद है कि जितने भी टर्म्स दे रखी हैं, जितने भी जो अपन को पद दे रखे हैं उनका अपन डिफरेंस देखेंगे, अगर वो डिफरेंस इनका इक्वल आता है तो अपन लोग आसानी से इसको पता लगा सकते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी है या नहीं। जी सर बिल्कुल पता लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सर। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले लिखेंगे अपन फर्स्ट टर्म ए, मतलब प्रथम पद, हिंदी में बोल दो, हिंदी वाले प्रथम पद लिख लेना। ए कितना है बोलो, बोला सर 2 है, ठीक है। अब ऐसे नहीं लिखो तो चलो सीधा लिख लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ये लो नहीं चाहे हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीधा लिख लो। बोलो A1 कितना है यहां से, बोला सर 2 है। A2 कितना है, बोला सर 5/2 है। A3 कितना है, बोला सर 3 है। A4 कितना है, बोला सर 7/2 है। तो A4 में से A3 माइनस करके देख लेंगे, A2 में से A1 माइनस करके देख लेंगे। यहां से भी D का फॉर्मूला हो गया A2 माइनस A1, मतलब कॉमन डिफरेंस है सार्वंतर का। यहां से D का फॉर्मूला हो गया A4 माइनस A3, ये लो माइनस करके देख लेंगे। अगर ये दोनों चीजें इक्वल आती हैं तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब समांतर श्रेणी है, वरना नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। A2 कितना है बोलो, 5/2 माइनस A1 कितना है 2, अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। एलसीएम कितना ले लिया, बोला सर 2 ले लिया। चलो 2 ले लिया, 2 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया 1 आया। 1 को 5 से इंटू किया, बोला सर 5 आया। माइनस 1 को 2 से डिवाइड किया, कितना हुआ 2 आ। 2 को क्या हुआ 2 से इंटू किया, कितना आया 4 आया। 5 में से 4 निकला, कितना बचा 1 बचा, 1/2 आ गया, ठीक है। आगे देखो इधर A4 कितना है, बोला सर 7/2 है। माइनस A3 कितना है, बोला सर 3 है। अपॉन में 1 लगा दो, वो एलसीएम ले लिया 2, 2 का 2 में भाग दिया, कितना है 1 आया। 1 को 7 से इंटू किया, कितना है 7 आया। माइनस 1 को 1 का भाग दिया 2 में, कितना है 2 आया। 2 को 3 से इंटू किया, कितना है 6 आया। 7 में 6 निकला, कितना बचा 1, 1/2, दोनों सेम आ रहे हैं क्या, सेम आ रहे हैं। तो आप लिख सकते हो
कि जो यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस है सार्वंत्र क्या है, इक्वल है, समान है, इसे दी गई सीरीज क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, आसानी से लिख सकते हो। बोला जी सर आराम से लिख सकते हैं क्योंकि कल परसों लिखना तो पूरा बता दिया था ना, आप लोगों को तो सिर्फ समझ में आना चाहिए। अब बोला कि अगर है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करो, कॉमन डिफरेंस ज्ञात करो। तो कॉमन डिफरेंस अपन को मालूम चले कितना आ रहा है सारों में, 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। तो ये लो अपना कॉमन डिफरेंस मालूम चल गया। सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो अपन को इनसे मालूम चल गया कि इन दोनों से मालूम चल गया दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये है तो इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। तो ये भी मालूम चल गया कि सर कॉमन डिफरेंस जो डी है वो अपना 1/2 आ रहा है। तो ये भी अपन को सर आसानी से मालूम चल गया। चलो अब इसके नेक्स्ट 4 टर्म मतलब आगे के 4 पद और ज्ञात कर लेते हैं इसी क्वेश्चन के। देखो कैसे आगे के 4 पद मतलब कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 तो दे रखे हैं। 4 टर्म अपन को दे रखे हैं, आगे के 4 फाइंड करनी है। मतलब एक तो 5वां ज्ञात करना है, एक 6ठा ज्ञात करना है, एक 7वां और एक 8वां ये ज्ञात करना है। क्योंकि ये समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसलिए ज्ञात करना करिए, नहीं होती तो नहीं करते। तो 5वां पद बोलो कितना है, कैसे क्या फॉर्मूला होगा। बोला सर A4 प्लस D। A4 कितना है, बोला सर 7/2 है। D का मान कितना है, बोला सर अपने निकाला था 1/2 है। ये लो 1/2 है, कितना हुआ, बोला सर 8/2 हुआ। 8/2 में 2 का भाग दिया 8 में कितना है, बोला सर 4 आ गया। 5वां पद कितना आ गया, 4 आ गया। ऐसे करते हैं। 6वां पद क्या होता है, A5 प्लस D। A5 कितना आ गया, बोला सर 4 आ गया। प्लस D का मान कितना है, बोला सर 1/2 है। एलसीएम कितना ले लिया, 2 ले लिया। 1 का भाग दे 2 में कितना आया, 2 आया। 2 को 4 से इंटू किया कितना आया, 8। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह 2 का भाग दे 2 में कितना है, 1। 1 को 1 से इंटू किया 1 कितना आ गया, 9/2 आ गया। बोला ये लो सर 7वां देख लेते हैं। इससे क्या होता है, A6 प्लस D। A6 कितना है, 9/2 प्लस D का मान कितना है, 1/2। 9 और 1 कितना हो गया, 10। 10/2 कितना आ गया, 5 आ गया। ये लो सर ऐसे 8वां देख लेते हैं। 8वें के लिए क्या फॉर्मूला होगा, A7 प्लस D। A7 कितना है, 5 आया है। प्लस D का मान कितना है, 1/2 है। अपन ने कुछ नहीं 1 मान लिया। ये लो 2 एलसीएम ले लिया। 1 का भाग दिया 2 में कितना है, 2 आया। 2 को 5 से गुणा किया कितना हुआ, 10। प्लस 2 का भाग दिया 2 में कितना है, 1। 1 को 1 से इंटू किया कितना है, 1। 11/2। ये लो आपका 8वां पद हो गया। बिल्कुल इजी तो है। तो ये आपके तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है। तो चलो प्रिय दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी। बाकी बात करते हैं अगले सेशन के अंदर। इसके जो 4-5 क्वेश्चन और है 5.1 के, जो अपनी 5.1 है एक्सरसाइज, उसके 4-5 क्वेश्चन अपने सामने और हैं। इसी क्वेश्चन के जो 30 क्वेश्चन है ना, इसी के 4-5 क्वेश्चन है, वो अच्छे क्वेश्चन और है, अच्छे क्वेश्चन है। उसके साथ ही अपन 5.2 एक्सरसाइज में प्रेस कर जाएंगे और उसको भी अच्छी तरीके से बढ़िया से बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो प्रिय दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये सेशन बहुत अच्छा लगा आपको तो प्लीज इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि अपने जो और दोस्त हैं उनको भी बहुत ज्यादा फायदा मिल सके। और अपना जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर दोस्तों आप सब लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। चलो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।